बिन कुछ कहे। मेरा कबीर ने मेरी बहुत हेल्प की। इसी ने मुझे समझाया कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए, अपने लिए भी और रिया के लिए भी। अगर कबीर नहीं होता तो मुझ में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपना घर छोड़ दूं। कबीर की वजह से मैं रिया के लिए अपना प्यार प्रूव कर पाया। आपका कहने का मतलब है कि आप मायरा और मेरा रिश्ता तोड़ दो? हाँ, मैं यही कह रही हूँ और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। आप भी एक बात समझ लीजिए, अगर आपने मेरा और मायरा का रिश्ता तोड़ा तो आप अपना दूसरा बेटा भी खो दो। तुम्हारी आंखें भी मेरी मॉम की तरह हैं, एकदम गहरी। बस एक चीज मिसिंग है। वो क्या है? माय मॉम वेंट ऑल आउट फॉर हर लव। तुम हो कि जिद से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। नॉट योर फैमिली, नॉट पार्ट ऑफ योर फैमिली, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना। आभा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। देखो, तुम्हारे अपने करीबी लोग हैं, मेरा मतलब हम सबके अपने खास लोग होते हैं, ठीक है? आभा, मैं तुम्हारे खास लोगों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। क्या मैं उन खास लोगों पे अपनी जगह बना सकता हूँ? प्लीज अक्षय, दिस इज माय ऑफिस। यहाँ पर ये सब अच्छा नहीं लगता। I'm sorry, but you have to give me a chance, मायरा। मैंने तुम्हें चांस दिया ना। कल मैंने तुमसे कहा मुझे टाइम चाहिए ये सब इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक करना है ना, तो जाकर ठीक करो ना। यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे ये फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं चाहिए, और ये सब इश्यूज लेकर ना मेरे ऑफिस में मत आना। मायरा, ये फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं है, ये मेरा कमिटमेंट है तुमसे कि मैं अपनी मॉम को मना लूंगा। आई डोंट नो अबाउट योर मदर, लेकिन मेरी मामा जो भी फैसला लेंगी मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगी। मतलब तुम्हारी मॉम क्या फैसला लेंगी? आई डोंट नो। देखो, पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ है और तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी कहा है, वो सब सोच कर समझ कर तभी मेरी मामा फैसला लेंगी। सब तो भाई की वजह से। तुम फिर शुरू हो गए। सॉरी। मायरा, एक बात बताओ ना, अगर रिया को एक्सेप्ट करने के लिए मैं मॉम को कन्विंस कर लूं तो क्या तुम मान जाओगी? आभा, मुझे तुमसे कुछ पूछना। हाँ, पूछो। आभा, हमारी इस बारे में कभी बात नहीं हुई है, और अगर तुम्हें मेरे सवालों का जवाब नहीं देना, I mean it's fine, it's understandable। हाँ, बट वो मैं सवाल सुनने के बाद डिसाइड करूंगी ना कि जवाब देना है कि नहीं। मुझे कबीर ने निखिल और रिया के बारे में बताया। निखिल का कुछ अपडेट? What is he up to? आभा, अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी, इट्स फाइन। सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निखिल, अगर कल तक वो माँ से किए हुए प्रॉमिसेस नहीं निभा पाता है तो रिया और निखिल की कहानी है। और अगर ऐसा होता है तो इस घर की एक और बेटी अपने बच्चे को अकेले पालेगी, वो भी अपनी माँ के घर में रह के। तू कबीर को फोन लगा के पूछना कि उन लोगों को कितना टाइम लगेगा। मैं बुआ जी को संभालती हूँ। या ओके। इधर तुम लोग इतनी सुबह सुबह
सच जज के कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अगर तुम लोगों को बाहर जाना था तो मुझे बुलाया क्यों? मैं तो वैसे भी आने वाली नहीं थी कि तो मायरा ने मुझे जिद करके फोन पे बुलाया। बट बुआ, बहन जी वो बात ये कि आज रिया की शादी है और ये सब इसी की तैयारी है। क्या? हाँ मायरा, पता नहीं, आई रियली डोंट नो। मैं उसी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन भी नहीं उठा रहा। तुमने घर पे चेक किया? मैं वहीं से आ रहा हूँ मायरा। बैंड वालों का भी अभी तक अता पता नहीं है, आ जाना चाहिए था अब तक उनको। तू झूठ बोल रही है, तुझे मेरे मरे हुए भाई की कसम। सच सच बता, ये माजरा क्या है? बुआ जी, पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सच जानना है ना? रिया प्रेग्नेंट है। यकीन नहीं हो रहा कि इस हद तक गिर जाओगे किसी को हराने के लिए। तूने आज मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया। एक बार तो माँ से माफी मांगनी चाहिए ना उन्हें। क्या पता माँ उनकी हालत देख के उन्हें माफ कर दे, दादी माफ कर दे। और आपको क्या लगता है माँ को अपनी दो बेटियों से मिलने का मन नहीं करता होगा? मुझे पापा को ढूंढना होगा, अपनी दो बहनों को ढूंढना होगा। प्रज्ञा, तुम संभालो अपने आप को। मैं हूं ना, मैं ढूंढूंगा तुम्हारी बहनों को। मैं मिलाऊंगा ना बाबा को तुम्हारी माँ से। देवसू के सेठ विनायक राव का दोस्त होने के नाते मेरा मत ये है, विनायक राव के भाई भवराव, इनसे अच्छा सेठ जी पूरे देवसू में नहीं होगा। हमने जो भी रणनीति बनाई थी उसका पहला पड़ाव तो पार हो गया। बस एक बार अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर फेंक दो। अहिल्या बहिनी को देवसू से बाहर नहीं निकालेंगे, बस उसे सिर्फ जान से मार दी। कौन है वहां? नरेंद्र, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। जब बस थोड़ी देर हो गया। माँ, समधन जी अपनी होने वाली बहू से मिलने के लिए उत्सुक होंगे। जरा पूजा को बुलवाइए। अब ये क्या है मोहित? ये वकील लेके क्यों आया है? मम्मी जी सही कहती तुम्हारे बारे में। तुमसे बड़ा धोखेबाज और झूठा इंसान कोई है नहीं। वकील साहब, महक पर नामजद केस दर्ज कराइए, इस जायदाद में से मोहित का हिस्सा हड़पने का। एक्सक्यूज मी, आप जानवी के साथ आई है ना? अरे संभाल के